इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है पाइथन में और कैसे यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स भी देखेंगे। देखिए, पाइथन हमारी एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो इसके अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट तो होगा ही। तो क्लास हमारा एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और समझ आएगा। देखिए, हमारा क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। हम क्लास को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं क्लास कीवर्ड यूज़ करके। ठीक है ना। यहाँ पे आपने क्लास कीवर्ड लिखा, उसके बाद क्लास का नाम लिखा, कोई भी नाम लिख सकते हैं, स्टडियोपीडिया, डेमो, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, कुछ भी लिख सकते हैं और अंदर स्टेटमेंट्स डालेंगे तो हमारी क्लास बन जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए मैंने बताया आपको, हम क्लास की वर्ड यूज़ करते हैं। क्लास इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड इन पाइथन। ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, प्री डिफाइंड वर्ड है पाइथन में। देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखिए हमारा पाइथन प्रोजेक्ट, इसमें एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, नया फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नाम देते हैं प्रोजेक्ट को। नाम दिया मैंने, मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देखिए हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। पहली फाइल क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल, डेमो लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए तो डेमो डॉट पी फाइल क्रिएट हो जाएगी। क्लास फाइल क्रिएट करता हूँ। मैंने क्लास रिजर्व वर्ड था जो कीवर्ड यूज़ किया, उसके आगे क्लास का नाम कोई भी दे दीजिए, मैं स्टडियोपीडिया दे देता हूँ। उसके आगे हम एक डेमो के लिए कुछ भी ऐड कर देते हैं, एक वेरिएबल वैल्यू, और प्रिंट करके देखते हैं क्लास नेम, देखते हैं क्या आएगा। ये हमारी एक डेमो क्लास बन गई है। राइट क्लिक किया, रन किया मैंने, देखिए हमारी डेमो क्लास बन गई और इसने प्रिंट कर दिया ये हमारी क्लास है पाइथन की। अब देखिए हमारा आगे ऑब्जेक्ट क्या होता है पाइथन में। ऑब्जेक्ट हमारा इंस्टेंस होता है क्लास का। क्लास से ही हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट को आप एक रियल लाइफ एंटिटी, रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे बाइक का एग्जांपल लेते हैं, बाइक हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हम इसकी आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर देख सकते हैं जैसे किसी ऑब्जेक्ट का। आइडेंटिटी क्या हो गया, आइडेंटिटी उसकी मतलब उसका नाम जो होता है बाइक का। स्टेट हो गया बाइक का कलर, मॉडल और वेट हो गया। बिहेवियर क्या होता है बाइक का, मतलब ड्राइव कर सकते हैं, ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, एक्सीलरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक, हमने ऑब्जेक्ट को पाइथन में एक रियल लाइफ एंटिटी से कंपेयर कर लिया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हम एक पाइथन क्लासेस ऑब्जेक्ट का पूरा एक फुल फ्लेज्ड एग्जांपल देखेंगे। देखिए, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन पाइथन, सिंपल एग्जांपल देखते हैं एक। मैंने वही क्लास ली, स्टडियोपीडिया, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैंने वैल्यू साइन कर दी 100, कोई भी वैल्यू साइन कर दीजिए। फिर से प्रिंट कर देते हैं, ये हमारा पिछला एग्जांपल ही हो गया बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं पाइथन में। मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये देखिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है ना, ये रही हमारी क्लास फाइल नेम। ठीक है, अब हम प्रिंट कर देंगे इससे, ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम प्रिंट करेंगे। ये प्रिंट करेंगे वैल, मैंने टाइप किया तो अपने आप आ गया वैल। देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट यूज़ करके हम क्लास स्टडियोपीडिया की वैल्यू उठा के प्रिंट कर देंगे। राइट क्लिक रन, देखिए मैंने प्रिंट कर दिया वैल्यू 100। ठीक है ना, ये हमने एक सैम्पल एग्जाम्पल दिखाया प्रोजेक्ट का। अब हम जब अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा क्लासेज ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ये हमारा अगला प्रोग्राम। देखिए, रियल लाइफ एंटिटी वाला एग्जाम्पल ही देखते हैं। क्लास बाइक ले ली मैंने। अब मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट्स ऐड करूँगा। एट्रीब्यूट्स आपको याद होगा जो हमने कहा था, जैसे नेम हो गया, फिर मैंने बॉडी ली, उसकी वैल्यू डाल दी, इंजन, कुछ भी रैंडम डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 1340 सीसी डाला तो 1340 लिखूंगा। बाइक की, बाइक के एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, अब एक कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हैं। नाम देते कुछ भी, मैंने दिया डेमो फंक। ठीक है, इसके अंदर सेल्फ अपने आप आ गया। अब ये सेल्फ क्या होता है हमारा, जब भी हम मेथड्स क्रिएट करते हैं पाइथन में तो जो पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ होता है, जो कि हमारा क्लास वेरिएबल एक्सेस करने के लिए होता है। ठीक है ना, अगर किसी मेथड की कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है तो उसके पास सेल्फ आर्ग्यूमेंट तो होता ही है, लेकिन आप ये जो सेल्फ नाम है उसका कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको सेल्फ ही दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ये खुद ही ले लिया इसने यहाँ पे। देखिए, अब एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे। हम सबसे पहले बाइक का नाम प्रिंट करते हैं। सेल्फ यूज़ किया हमने, मैंने बताया था ये सेल्फ क्या होता है, वेरिएबल एक्सेस करने के लिए, वही किया हमने। अब बाकी भी प्रिंट करते हैं।
ये मैंने प्रिंट कर दिया, बाइक नेम किया सबसे पहले, फिर बॉडी कर दिया और फिर उसका इंजन कर दिया यहाँ से सेल्फ यूज़ करके। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए मैंने बाइक क्लास के हमारे, B1 और B2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यही यूज़ करके हम एक्सेस करेंगे वेरिएबल्स को। देखिए हमारा पहला ऑब्जेक्ट से यूज़ करेंगे हम वेरिएबल वैल्यू एक्सेस करने के लिए। ये देखिए मैंने यूज़ किया B1 यूज़ किया पहला ऑब्जेक्ट नेम एक्सेस करने के लिए, ये रहा नेम, सबसे पहला वेरिएबल वैल्यू एक्सेस करने के लिए। इसी तरह हम इंजन के लिए भी यही करेंगे, B1 डॉट इंजन पहला ऑब्जेक्ट यूज़ किया इंजन वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करने के लिए। अब दूसरा यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट, कॉलिंग यूजिंग द सेकेंड ऑब्जेक्ट B2 डॉट डेमो फंक्शन, ये फंक्शन नेम हो गया। अब क्या हुआ, ये दोनों तो ये एक्सेस कर देंगे और ये पूरा का पूरा ये हमारा फंक्शन एक्सेस कर देगा। ठीक है जी, देखते हैं। देखिए आप बाइक नेम बाइक इंजन सबसे पहले प्रिंट हुआ, कैसे, यहाँ से प्रिंट हुआ। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू थी बाइक नेम की हायाबुसा और इंजन था 1340। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया, सेल्फ यूज़ करके एक्सेस कर लिया। उसके बाद डेमो फंक्शन आया पूरा, उसने पूरा का पूरा ये प्रिंट कर दिया, मतलब फंक्शन के अंदर जो जो था वो प्रिंट कर दिया, ये रहा। अब एक फंक्शन होता है पाइथन में इनिट फंक्शन, देखते क्या होता है। जैसे जावा में कंस्ट्रक्टर होता है, ये इनिट फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये मेथड यूज़ करके आप आसानी से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। क्रिएट किया हमने क्लास स्टूडेंट, फिर आगे हमारा इनिट फंक्शन, इसने सेल्फ अपने आप ले लिया। मैंने बताया था सेल्फ क्या होता है। सेल्फ हमेशा किसी भी मेथड का पाइथन में पहला पैरामीटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बट इसने सेल्फ ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, हम वही लेंगे। अब हम तीन वेरिएबल और लेते हैं, पहला तो सेल्फ ही हुआ, तो अगले लेते हैं स्टूडेंट नेम, फिर स्टूडेंट सब्जेक्ट, फिर स्टूडेंट ग्रेड। ठीक है जी, हमने लिया ये। अब सेल्फ यूज़ करके ही वैल्यू असाइन कर देंगे। सबसे पहले आ गया एस नेम, देखिए सबसे पहले आ गया एस नेम असाइन कर दी, फिर एस सब्जेक्ट, फिर एस ग्रेड, मतलब स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सब्जेक्ट, स्टूडेंट ग्रेड। अब क्रिएट करते हैं कस्टम फंक्शन। देखिए हमने डेमो फंक्शन यूज़ किया, सेल्फ यूज़ करके हमने सेल्फ यूज़ करके यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट नेम प्रिंट किया। अब हम सब्जेक्ट प्रिंट करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट, आगे सब्जेक्ट नेम आ जाएगा। ये हमने यूज़ किया डेमो फंक्शन के अंदर, पहला जो पैरामीटर होता है बाय डिफ़ॉल्ट उसको यूज़ करके। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आया ST1 हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉलिंग के लिए वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही दो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारा ST2 ST3, अब हमने यहाँ डाल दिया सब्जेक्ट नेम। अब ये आ गया ग्रेड, उसके बाद थर्ड वाला आ गया हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट थर्ड, ST3 थर्ड ऑब्जेक्ट, ये भी हमने ऐड कर दिया। अब आखिर में क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट यूज़ करके।
देखिए हमने ये तीनों ऑब्जेक्ट यूज़ करके डेमो फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है ना, st1 st2 st3। अब राइट क्लिक करके रन करते हैं। अब ये क्या आ गया, आई एम अमित, आई एम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग। देखिए सबसे पहला कॉल किया, सबसे पहला गया कॉल किया तो इसके अंदर तो पहले से ये था अमित प्रोग्रामिंग और A++। ये यहाँ पे गया और इसने ये प्रिंट कर दी दोनों लाइन। आई एम अमित था यहाँ पे, आई एम इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग, जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट था। फिर आया सेकंड ऑब्जेक्ट से कॉल किया तो इसके अंदर वैल्यू ये आ गई रोहित साइंस और ए, यहाँ पे गया और प्रिंट कर दिया इसी तरीके से, ठीक है। तो हमने ये आसानी से यूज़ कर लिया इनिट मेथड। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कैसे हम आसानी से क्लासेज और ऑब्जेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। हमने एग्जांपल्स देखे, फिर हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन से इसको लिंक किया बाइक के एग्जांपल से। फिर हमने ये भी देखा कि हम कैसे इनिट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।